आज का प्रसंग अंतिम प्रसंग है। अंतिम प्रसंग के माध्यम से भी हमारी आत्मा कहीं लाभान्वित होकर आत्म शांति के कार्य को यदि पूर्ण कर सकने की योग्यता रखता हो तो इतना भी पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है। जिनवाणी का एक शब्द भी एक क्षमता रखता है भव्यात्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाकर वह निमित्त बनकर आपका हितैषी बनकर आपको भगवान बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए शब्दों को भी शब्द ब्रह्म कहा, क्योंकि उस शब्द में ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करा के वो अलग हो सकता है, निमित्त बन सकता है। हमको उत्तम ब्रह्मचर्य को लाभान्वित करा करके अलग हो सकता है, लेकिन वह आपके साथ यात्रा नहीं कर सकेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। शब्द ब्रह्म तो है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। किंतु अपनी शक्ति के द्वारा हर आत्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है, माध्यम है, सहारा है। शब्द 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 चाहे कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो, शब्द शब्द हैं, शुभ हो अशुभ हो। ब्रह्मा तो हमको बनना पड़ेगा, शब्द नहीं बनेगा। शब्द चाहे शुभ हो, शब्द चाहे अशुभ हो, अशुभ शब्द के सहारे से भी यह आत्मा संसार से पार हो चुका है। कई आत्माएं अशुभ शब्दों के माध्यम से भी परमात्म दशा को प्राप्त कर गए। उनको वे शब्द कभी प्रभावित नहीं कर पाए। शब्द अशुभ भले ही हो, अशुभ का अर्थ दे रहे हों, लेकिन आत्मा के भीतर यह योग्यता हो, यह सामर्थ्य हो, यह सामर्थ्य ऐसा सामर्थ्य जो समर्थ हो अशुभ को भी शुभ बनाकर वह अपने आप में स्थित हो सकता हो। विगत काल में जितने भी भव्य आत्माएं हुई हैं, अशुभ वचनों को सुनकर के भी निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, शुभ वचनों को सुनकर के भी निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। शब्द किसी भी प्रकार का हो, उसमें यह सामर्थ्य होता है। हमको तो वो केवल जगाने आता है,
शुभ शब्द भी जगाने आते हैं तो अशुभ शब्द भी जगाने आते हैं। शब्द हमारी परीक्षा करते हैं कि अशुभ से इसको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है क्या नहीं। थोड़ा सा इंटरव्यू ले ले, अपने आप में ये सावधान है कि नहीं। ये इंटरव्यू अशुभ शब्द लेंगे कि अशुभ शब्द लेंगे। आपकी इंटरव्यू तो प्रति समय लेते ही रहते हैं, और घर में तो सदा यही माहौल रहता है, अच्छा बोलने वाला कोई एक भी नहीं मेरे साथ। उधर से एक व्यक्ति आता है, वो भी सताता है, इधर से आता है, ये भी सताता है, कुछ भी बोलता है मेरे ऊपर से। आप दुखी रहते हैं, दुखी होते हैं। शब्द इंटरव्यू लेने आया था और आप अपने आप में सावधान नहीं थे, तो आपने तो पेपर लिख दिया और शब्द को भेज दिया, मैं फेल हूँ, असमर्थ हूँ, तुम चले जाओ। और इसीलिए हमको अपने शील में सदा जागृत रहना आवश्यक है। शील का ही अर्थ होता है उत्तम ब्रह्मचर्य। इसका विराट अर्थ है, बहुत बड़ा फिल्टर्ड और निर्दोष अर्थ ये शील शब्द के भीतर है। शील का अर्थ होता है तुम अपने स्वभाव का जीवन जीना सीखो। दुनिया में तुमको रुलाने वाले निमित्त भी मिलेंगे, हंसाने वाले भी निमित्त मिलेंगे, निमित्तों से प्रभावित हो जाओगे, कुशील का जीवन स्वीकार करोगे और प्रभावित न हो करके अपने में दत्तचित्त रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस परिस्थिति में जीवोगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। यह आत्मा रागादि भावों को जीत चुका होता है और इंटरव्यू दे दे करके अपने को समर्थ बनाया हुआ होता है। आपको कुछ नहीं करना है, समता का जीवन जीना है। समता सुशील का जीवन है और विषमता कुशील का जीवन है। समता की सिद्धि होना बहुत जरूरी है। समता की सिद्धि हो गई, विषमता नष्ट होती है, वो पुनः उदित नहीं हो सकती है, उदित होकर आपको दुखी नहीं कर सकती है। समता की आराधना में प्रति सेकंद, प्रति समय, प्रति पल सावधान होकर के जीने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। सावधान हो जाओ और आत्मा के भीतर जो कुशील वृत्ति है, कुशील परिणाम हैं, उन परिणामों को एक शब्द दिया जाए उसके परिचय के लिए, तो जो शब्द हमारे लिए कुशील बना सकते हों उसको हम कुशील कहते हैं। हमने नाम रखा कुशील, सुशील, शुभ शब्द, अशुभ शब्द हमने नामकरण किया है। क्यों किया?
ये शब्द मेरे लिए बिगाड़ने का कारण है और इससे मैं बिगड़ गया। जरा देख लो, बारीकी से विचार करके देख लो। शब्दों ने हमको बिगाड़ा या हम अपने उपादान की कमजोरी के कारण से हम बिगड़ गए? अशुभ शब्द कानों में सुनाई दिया तो सुनाई दिया, शब्द तो आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? और रास्ता भी आपके कान ही हैं, कानों में आएंगे। क्या कुशील को लेकर के आए हैं? नहीं। क्या सुशील को लेकर के आए हैं? नहीं। शब्द शब्द हैं। शब्द न तो कुशील रूप होता है न सुशील रूप होता है। शब्द सब जगह भ्रमण करेंगे, परमात्मा के कानों में भी जाएंगे, आपके कानों में जाएंगे। इस संसार में जितने जीव राशि है उनके कानों से प्रवेश करके इधर से आए और उधर से चले गए, चलता रहेगा। आए, चले गए, और जब आए मैं प्रभावित हो गया। मैं उनको जानने लगा, पहचानने लगा, और पकड़ करके ये आए और मुझे बिगाड़ करके चले गए। ये बिगाड़ने वाले शब्द हैं। ऐसा नामकरण तुम्हारे आत्मा के भीतर बैठा ब्रह्मा है ना, उन्हीं ने तो नामकरण कर दिया। किसने नाम रखा? अशुभ। आपने नाम रखा। ये शब्द ठीक नहीं थे, ऐसा कहकर शब्दों के माथे पर टीका किसने लगा दिया? हमने लगाया। तो उस टीका को हटाओ, फिर देख लो। ये शब्द आया, मैं प्रभावित नहीं हुआ, मैं समता में था। ये शब्द आया, मुझे बिगाड़ नहीं सका। मैं मेरे में रहा और शब्द आया और निकल गया। जैसे परमात्मा के कानों में आकर निकल जाते थे, मेरे भी कानों में आकर के शब्द चले गए। मैं तो अपने में था, शब्द आए और चले गए, मेरी समता को बिगाड़ नहीं सके। मैं बिगड़ता हूँ तो कुशील हो जाऊंगा। मैं अपने आप में रहता हूँ, मैं सुशील रहूंगा। मैं बिगड़ता हूँ तो मेरा ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित होगा। मैं नहीं बिगड़ता हूँ तो खंडित नहीं होगा। न चेतन वस्तु हमारे लिए बिगाड़ सकती है और न ही अचेतन वस्तु मेरे लिए बिगाड़ सकती है। बिगाड़ने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं भगवान हूँ, भगवान, मुझे कौन बिगाड़ सकता है? ऐसी समता की अनुभूति तो कर लो, ऐसा प्रयत्न पुरुषार्थ तो कर लो। तुम कुशील हो, बातों बातों में बिगड़ते हो, तुम्हारी वंदना पूजा कौन करेगा? तुम समझ में आते हैं दुनिया को। दुनिया कहती है हम तो परमात्मा के पूजक हैं, हम समता के पुजारी हैं, विषमता के पुजारी नहीं हैं। विषमता कुशील है, समता सुशील है। समता धारियों के पूजक हम हैं।
आज वह विषय देना पड़ रहा है जो केवल 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 फिल्टर्ड है। आज मिट्टी का तेल नहीं दे रहा हूँ, फिल्टर्ड पेट्रोल, वह भी जो विमान में, आकाश में चलने वाले विमान को जो पेट्रोल चाहिए, उस पेट्रोल को आपकी गाड़ी में भर रहा हूँ, भरने का काम करता हूँ मैं। परंतु तुम्हारे वह आकाशयान विमान उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तुम उड़ा पाओगे या नहीं उड़ा पाओगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अहिंसा परमो धर्म की